आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। तो इसको हमने दो भागों में डिस्कस करना है। पहला पार्ट है कि जब हम आरओएच यानी कि अल्कोहल का क्लीवेज करेंगे ओएच बॉन्ड से, यहां पे हम ऐसे एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिनके अंदर अल्कोहल का ओएच बॉन्ड क्लीवेज होता हो यानी कि टूटता हो। और सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे ऐसे एग्जांपल्स को जहां पर आर बॉन्ड यानी कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होता हो। क्लियर? तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पहले कि जो अल्कोहल होता है क्या वो एसिड होता है? तो अल्कोहल के पास क्या है? आरओएच यानी कि इसके पास ओएच बॉन्ड है। और अगर आपको पता हो जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन तो क्या है? ऑक्सीजन का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का। तो क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिससे ये हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा किस रूप में? H+ के रूप में। तो क्योंकि इसने यहाँ पे H+ यानी कि प्रोटॉन को लॉस कर दिया है, इसीलिए अल्कोहल क्या है? एक एसिड होता है। अब डिस्कशन हम करते हैं जो अल्कोहल है क्या वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या फिर वीक एसिड होता है? तो ये डिपेंड करेगा कि जब ये प्रोटॉन को लॉस कर रहा है तो जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है क्या वो स्टेबल है? अगर स्टेबल हुआ तो इसका मतलब ये बहुत ही अच्छा एसिड है। और अगर जो इसने प्रोडक्ट बनाया है अगर वो अनस्टेबल निकला तो इसका मतलब ये बहुत ही बेकार एसिड है। तो प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा? जब ये H बाहर निकालता है तो ये बनाएगा RO और O पर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे तो O के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, जिससे इसका जो नाम बनेगा वो है एल्कोक्साइड आयन। क्योंकि अल्कोहल है तो अल्कोहल से क्या बनेगा? एल्कोक्साइड। अब इसको देखते क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? देखो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? चार्ज। मेरा मानना है, मैं इसको इस तरह से याद करता हूं भाई, C4 चार्ज और C4 चिंता। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि चार्ज आ गया यानी कि चिंता आ गई। और देखो इसके साथ कौन बैठा हुआ है? इसके साथ बैठा हुआ है एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप क्या होता है? एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन इसको और देगा, अरे इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है नहीं, और ऊपर से ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को दे रहा है उसको। तो कहीं ना कहीं इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्कोहल है वो एक वीक एसिड है। ठीक है, यहां पे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपके पास दे रखा है अल्कोहल और आपके पास दे रखा है वाटर। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि अल्कोहल और वाटर में से कौन ज्यादा एसिड है, कौन ज्यादा एसिडिक है? तो देखो अल्कोहल के पास क्या ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। किसको देगा? ऑक्सीजन को देगा। तो ऑक्सीजन की पूर्ति इलेक्ट्रॉन की कहां से हो रही है? एल्काइल से। तो ऑक्सीजन क्या हाइड्रोजन को अपनी बार निकालेगा? बाहर नहीं निकालेगा। हाइड्रोजन को ये तभी निकालेगा ऑक्सीजन जब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अभी तो इसकी इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कौन कर रहा है? ये एल्काइल। तो हाइड्रोजन को ये नहीं निकालेगा। क्लियर? यहां देखें वाटर के अंदर कोई एल्काइल ग्रुप है ही नहीं, नो एल्काइल ग्रुप। ठीक है, और इसके अंदर क्या है? एल्काइल ग्रुप। तो इसका मतलब सीधा सा आंसर हो गया कि तो अल्कोहल जो है वो वीकर एसिड होता है इससे, वाटर से। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे कोई डोनेटिंग ग्रुप है ही नहीं, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी क्यों? जितनी है यहाँ पे बढ़ेगी। तो ऑक्सीजन क्या कर सकता है? यहाँ से हाइड्रोजन को आसानी से निकाल सकता है अल्कोहल के बजाय। क्लियर? अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है, आपके पास में 3 टाइप के अल्कोहल दे रहा हूं। पहला आपके पास है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा आपके पास है सेकेंडरी अल्कोहल, तीसरा आपके पास है टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल, दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस वन इज टर्सरी अल्कोहल। कैसे पता लगा ये टर्सरी अल्कोहल है? जिस कार्बन पर OH लगा हो उस कार्बन पर आप ग्रुप देख लो। देखो एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, तो टर्सरी है। यहाँ पे 2 ग्रुप है तो सेकेंडरी है। और यहाँ पे क्योंकि एक ही ग्रुप है इस पे देखना आपने, जिस कार्बन पे क्या लगा हो OH, तो ये प्राइमरी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, यानी किसका
एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, उससे कम किसका होगा, उससे सबसे कम किसका होगा। यह सीधा सा क्वेश्चन है कि इन तीनों में ज्यादा एसिडिक कौन है। तो आपने अगेन फोकस करना है कार्बन पर जिस पर क्या लगे हुए ग्रुप लगे हुए। तो मैं पहले इसी को समझा देता हूँ, टर्सरी को। देखो टर्सरी में कितने ग्रुप लगे, 3। तो इनका काम क्या है, तीनों का इलेक्ट्रॉन देना। ये भी इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को। अच्छा, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो उससे कौन खींच लेगा, ये ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की पूर्ति यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से होगी, तो हाइड्रोजन को ये नहीं निकालेगा। अब देखो यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है, तो ये दोनों क्या करेंगे, कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे। कार्बन से इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, सामने से ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की पूर्ति यहाँ पे भी होगी, लेकिन इससे कम नहीं है पूर्ति, यहाँ पे और कम पूर्ति भी है। ठीक है, तो चांसेस क्या है इन तीनों में से हाइड्रोजन के निकलने के बाद, तो इन तीनों में से ज्यादा चांस इसके बनते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा, और जहां पे हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा ना, वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे आसानी से निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे मुश्किल से निकलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन उसे निकालेगा नहीं। ऑक्सीजन तो कब निकालेगा हाइड्रोजन को, जब उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़े, और इसकी इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कौन कर रहा है यहाँ से, कार्बन, क्योंकि इस पर 3 इलेक्ट्रॉन देने वाले। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ, मोर एसिडिक। उससे कम क्या हुआ, ये वाला, उससे कम ये वाला सबसे कम एसिडिक हुआ, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मोर एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, मोर एल्काइल ग्रुप, या यहाँ पे कह लो कि मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि एल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई, इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर, आगे चलते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल डिस्कस करते हैं जहां पे ये साबित हो कि इन एग्जांपल के अंदर ओएच बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। तो हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद नंबर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RCOOH, दिस वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन में किसके साथ करनी है, अल्कोहल के साथ। मैंने अल्कोहल लिखा है ROH, तो आप याद करने के लिए केवल उल्टा लिख लो उसको, HOR। ठीक है, हमने कौन सा बॉन्ड क्लीवेज करना है यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड का एग्जांपल दिखाना है, देखो, तो यहां से इसका H, यहां से इसका OH, ये बाहर निकलेगा, तो ये और ये पोर्शन आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, ये एसिड की प्रेजेंस होगा, दिस वन इज अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है ये प्राइमरी अल्कोहल भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है। ठीक है, तो आप आंसर क्या आगे यहाँ पे एस्टर, यहां पे आपके पास क्या बन गया, एस्टर। और जहां पर एसिड की और अल्कोहल की आपस में रिएक्शन होती है और उनसे जो प्रोडक्ट बनता है एस्टर, तो इसको हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्लियर, ऐसे हम इसका सेकंड एग्जांपल दिखा सकते हैं एसिड हैलाइड के साथ। एसिड हैलाइड क्या होता है, RCOOCl, दिस इज एसिड हैलाइड। तो यहां पे हम रिएक्शन किसके साथ करेंगे, अल्कोहल के साथ। आगे देखो, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, तो इसका H और इसका Cl क्या बाहर निकल जाएगा, HCl, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो RCOOR, RCO पार्ट इधर से, OR पार्ट इधर से, और प्लस में क्या निकल जाएगा, HCl, प्लस में HCl। तो ये भी आपके पास क्या बना, एस्टर। लेकिन ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन नहीं है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन तो केवल एसिड और अल्कोहल से होती है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, यहां पे डिस्कस कर लेते हैं इसका एक और एग्जांपल। तीसरा आपके पास एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड देखो क्या होता है, RCOO, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, ये दोबारा से रिपीट होगा, COO और R, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर, हमने रिएक्शन किसके साथ करनी है, इसकी अल्कोहल के साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे। तो इसको समझने के आप क्या करोगे, या तो यहां से इस बॉन्ड को दिखाओ टूटते हुए, या तो इस बॉन्ड को दिखाओ टूटते हुए, केवल समझने के लिए।
आखिर में हमने जोड़ना इसको और इसी को है, एक में एच जोड़ना है और एक में क्या जोड़ना है, ओ आर पार्ट। तो मान लो केवल समझने के लिए हम इसको समझे कि मान लो हमने इसको तोड़ा यहां से, तो हम क्या करेंगे, इसको देंगे हम कौन सा पार्ट, ओ आर पार्ट, और इसको हम देंगे एच पार्ट। ठीक है, देखो ओ आर पार्ट को मिल गया इतने वाले हिस्से को, और एच इसको मिल गया ये जो पूरा हिस्सा है, यानी कि यहां से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां से ये जो एच पार्ट है ये पूरा का पूरा, तो क्या बनेगा, देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, तो आपके पास प्रोडक्ट बन गया आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस में आर सी डबल बॉन्ड ओ आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो ये एस्टर है आपके पास और ये आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। दोबारा समझ देखो, हमने तोड़ा तो लास्ट में इसी बॉन्ड को है, ये तो हमने केवल समझने के लिए ऐसा किया है, ठीक है। चाहे आप यहां से इसको तोड़ के दिखा दो, इसके पास एच दे दो, इसके पास क्या दे दो, ओ आर पार्ट, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे करो जैसे आपने यहां पे किया है, वो एच इसका ओ एच इसका सी एल, तो इसका भी एच और इसका इतना वाला पार्ट, क्लियर। इसके अंदर हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी जैसे आपने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ा था, तो हम वहां पे पढ़ रहे कि जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल का, हम यहाँ पे जो अल्कोहल ले रहे हैं उसका रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर होगा जब हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तो हमने एक जनरल फॉर्म लिया था अल्कोहल का, अगर मैं इसकी जगह प्राइमरी अल्कोहल लिखूं, इसकी जगह अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल लिखूं और इसकी जगह अगर मैं टर्सरी अल्कोहल लिखूं, तो किस केस में ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं एस्टरिफिकेशन वो फास्ट होगी, तो ये डिस्कस करना है इसमें, ठीक है। तो ये सारा डिपेंड करेगा इस बॉन्ड पर, ये जो OH बॉन्ड है जितना जल्दी टूटेगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी, ठीक है। तो देखो प्राइमरी अल्कोहल में देखो, जब ये अल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, इसकी पूर्ति इससे हो जा रही थी, तो यहाँ पे H को ये नहीं निकालेगा आसानी से। यहाँ देखें तो दो अल्काइल ग्रुप इसको दे रहे हैं, तो इसकी पूर्ति यहाँ से और ज्यादा हो रही है, तो ये इस केस में तो और भी नहीं निकालेगा H को आसानी से। इस केस में देखें तो तीन अल्काइल ग्रुप बैठे हैं इसके पास, तो इस ऑक्सीजन की पूर्ति तो इससे बहुत ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पे तो H को बिल्कुल ही नहीं निकालेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ तीनों में अगर बॉन्ड OH बॉन्ड टूटे तो किसमें टूटेगा आसानी से, इस वाले में, तो इसमें जल्दी टूटेगा तो जल्दी रिएक्शन हो जाएगी, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल के साथ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन फास्ट होती है। तो इसीलिए मैं ऑर्डर नहीं सकता हूं कि सबसे ज्यादा रिएक्शन फास्ट होगी प्राइमरी के साथ, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी अल्कोहल के साथ। तो ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन एस्टरिफिकेशन, ये इसका आंसर है, प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है। अब हम इसका पार्ट बी डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम उन एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जहां पर RO बॉन्ड यानी कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि जो अल्कोहल हम यूज कर रहे हैं, जैसे हमने ये तीनों अल्कोहल यूज कर रखे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा जब हम क्लीवेज करेंगे RO बॉन्ड, यानी कि कौन फास्ट रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो देखो सारा का सारा हमने किसके ऊपर फोकस करना है, कार्बन ऑक्सीजन, क्योंकि हम अब की बार पढ़ रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, OH को नहीं देखना हमने, ठीक है। ये कार्बन ऑक्सीजन, ये कार्बन ही है अल्काइल ग्रुप में, इसके बिना CH3 लिख सकता हूं, ठीक है। तो CO बॉन्ड, इसके ऊपर फोकस करना, इनमें से ये बॉन्ड जल्दी किस पे टूटेगा। तो देखो ये डिपेंड करेगा कार्बन ऑक्सीजन की पोलैरिटी पर, पोलैरिटी पर डिपेंड करेगा। जो ज्यादा पोलर होगा वो जल्दी ब्रेक होगा, वो ज्यादा फास्ट रिएक्शन में करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसके पास क्या क्या बैठे हैं, तीन अल्काइल ग्रुप बैठे हैं, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट है, मैक्सिमम आई इफेक्ट, तो उतना ही ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, पोलर होगा, यानी कि सबसे ज्यादा मोर पोलर होगा, क्योंकि इसके पास उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा, ये उतना ही ज्यादा इसको देगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर उतना ही ज्यादा क्या होगा, चार्ज आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके पास क्या केवल दो ही अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे इसके पास केवल एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा वो कम पोलर होगा, कम पोलर तो कम रिएक्टिव, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्सरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, कब, जब कौन सा बॉन्ड टूटेगा, CO बॉन्ड, ठीक है। तो इनको हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल से। तो पहला एग्जांपल जैसे आप देख रहे हो,
रिएक्शन विद हेलोजन एसिड, यानी कि आपके पास अल्कोहल की रिएक्शन आप पढ़ रहे हो तो किसके साथ पढ़नी पहले, हेलोजन एसिड HX। X यहाँ पे तुम्हारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है। और मोस्टली तुम्हारा कौन सा होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लियर। तो आप X की जगह क्लोरीन भी लिख सकते हो, X की जगह ब्रोमीन भी लिख सकते हो। तो ये मैं जनरल फॉर्म लिखवा रहा हूँ केवल। तो आपने कौन से बॉन्ड ब्रेक करने इसके अंदर, RO बॉन्ड। तो देखो इसका H और इसका OH यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, OH इसका और H इसका बाहर निकलेगा, तो क्या रहेगा आपके पास, R और X। तो आपका आंसर क्या बन गया, RX। RX क्या चीज है, ये हेलो एल्केन है। आपने यूनिट नंबर 10 के अंदर इसको पढ़ा हुआ है, हेलो एल्केन, ठीक है। तो मैं आपके पास 3 एग्जांपल दे रहा हूं। इसमें प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये टर्सरी अल्कोहल है। इनकी रिएक्शन आपने करनी है HX के साथ। तो मैंने X की जगह क्या लिख के दे दिया आपके पास, Cl दे दिया, HCl HCl। यहाँ पे मैंने लिखा है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ये इसलिए यूज किया है क्योंकि जो प्राइमरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल है वो टर्सरी के मुकाबले थोड़ा कम रिएक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे एसिड कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और एक और कारण है, यहाँ पे जो जिंक क्लोराइड होता है ना, ये एसिड, ये लैरिस एसिड होता है, ये क्या करता है, यहाँ पर CO बॉन्ड को ब्रेक करने में, ये जो CO बॉन्ड है उसको ब्रेक करने में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आंसर बनेगा, पे देखो यहाँ से इसका OH और इसका H, तो क्या बनेगा आपके पास, CH3 CH2 और Cl। H आपको यहाँ पे लगा देना, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो OH इसका और H इसका, तो क्या रहेगा आपके पास, CH3 CH ऊपर CH3 और इस पे क्या जुड़ेगा, Cl, H आप लगा लेना। प्लस में आपके पास क्या निकल जाएगा यहाँ पे, वाटर। ये सभी में एज इट इज। इसके अंदर जो है ना कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होता है, आपने पढ़ा था, ठीक है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, तुरंत इसके साथ रिएक्शन करेगा और आपका क्या आंसर बना देगा, टर्सरी हैलाइड बना देगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, यहां से OH इसका H, यहां से OH इसका H, यहां से OH इसका H, ठीक है। एक और रिएक्शन इसका एग्जांपल देखते हैं, फास्फोरस हैलाइड के साथ, यानी कि हमने अल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस हैलाइड, ठीक है। एक बार किसके साथ रिएक्शन करेंगे, PCl3 के साथ, और एक बार किसके साथ करेंगे हम, PCl5 के साथ। तो इसी तरह से इसको भी देख लेते साथ के साथ, थायमाइड क्लोराइड के SOCl2। तो इन दोनों को तो मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो इसको पहले आप इसका आंसर लिखे लो, इसका आंसर आएगा, इसको 3 बार आपने यूज करना है, RCl प्लस में H3PO3, ये बनेगा इसका, ठीक है। इसको आपने मेमोराइज करना। इन दोनों का ट्रिक देखो, ट्रिक इस तरह से, आप ROH को ऐसे ले लो, ठीक है, और इस तरह से 3 भागों में इसको विभाजित कर दो, पहला, दूसरा, तीसरा। अब जब आप PCl5 के साथ करोगे तो PCl5 में क्या करो, आप एक एक क्लोरीन के एंड में लिख दो, दोनों किनारे पर। बचा क्या आपके पास, PCl3, तो PCl3, ठीक है। तो देखो एक तो बन गया आपके पास RCl, तो एक आ गया आपके पास RCl, प्लस में एक क्या बन गया HCl, ये HCl, प्लस में क्या बन गया POCl3, ठीक है। सेम तरीके के साथ इसको कर सकते हो, सेम तरीके से थायमाइड क्लोराइड के साथ देखो, एक Cl इसका इधर लिखो, एक Cl इसका इधर लिखो, क्या बच गया बीच में, SO, तो SO को लिख दो बीच में। तो देखो क्या बन गया, RCl हेलो एल्केन बन गया, SO2, और एक और बन गया आपके पास HCl, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।